जहाँ होता कभी इनकार नहीं। अब दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर मेरी निगाहें हम सबकी टिकी हुई है। हम पूज्य स्वामी भागीरथ बाबा से विनय पूर्वक हम निवेदन करते हैं कि यहाँ अपने मुखारबिंद से सत्संग प्रवचन के माध्यम से हम सभी को अनुग्रहित करें। आज दिनांक 7 जनवरी 2017 को जिला बलिया में ग्राम जो लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं धीरे से अपने मोबाइल को रखें, बीच में उठ बैठ नहीं कीजिए, डिस्टर्ब होता है। पृथ्वी पर हम लोग वास कर रहे हैं। इस पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य को बताया गया है। और पृथ्वी से 30 लाख मील ऊपर बताया गया है। सूर्य को अग्नि का भंडार कहा गया है। अगर सूर्य लुप्त हो जाए तो सारी सृष्टि लुप्त हो जाएगी। सूर्य जैसे अनमोल पदार्थ को बनाने वाले कौन है? सूर्य जैसे अनमोल पदार्थ को बनाने वाले परम प्रभु परमात्मा है। चंद्रमा में वनस्पति को पुष्ट करने की शक्ति है।
अगर चंद्रमा लुप्त हो जाए, वनस्पति विनाश हो जाएगी, संसार में एक भी प्राणी जीवित नहीं रहेगी। चांद को बनाने वाली भी परमात्मा ही है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। मतलब सारी सृष्टि परमात्मा ने की है। अगर ऐसे परमात्मा को कोई साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिससे कि जीव का परम कल्याण होता है, तो वेद का कहना है कि सबसे पहले उन्हें बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना होगा, महापुरुषों का संग करना होगा। इसलिए कि महापुरुषों का संग करने से सार का सही सही बोध होता है। महापुरुषों का संग नहीं करने से सार का सही बोध नहीं होता है। इस कलिकाल में आदि संत ही भगवान बुद्ध, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, आसारे सार मतिनो सारे चासार दस्तिनो ते सारंग नाद गच्छन्त मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ हुआ, आसार को सार और सार को असार समझने वाली मिथ्या संकल्प में पड़े सार को प्राप्त नहीं करते, मतलब उनका कल्याण नहीं होगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, सारय्य च सारतो यत्वा असारय्य च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। आसार को असार, सार को सार समझने वाले सम्यक संकल्प से युक्त सार को प्राप्त करती है। यह सार ज्ञान कर्तव्य अकर्तव्य का सही बोध सत्संग करने से ही होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, संतों का संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए। अगर महापुरुषों का संग नहीं करेंगे तो जो काम नहीं करना चाहिए वह काम कर बैठेंगे। इसलिए कि संतों के संग के अभाव में अध्यात्म ज्ञान की जानकारी नहीं होगी, तो जो काम नहीं करना चाहिए उस काम को कर लेंगे, परिणाम हो जाएगा भारी दुख। हम लोग वैदिक हैं, वेद को पढ़ते सुनते हैं, वेद की आज्ञा पर हम लोग चलने का प्रयास भी करते हैं, और यह भी जानते वेद 4 है। तो 4 वेद में एक वेद का नाम है ऋग्वेद। उसमें आया है अध्यात्म का भाव में लोग कौन कौन सी गलती करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है। तो ऋग्वेद में आया, द्वितम च मांसम मदिरा च वेश्या मृगार्थ चूरन पदार सेवा एक सप्तानि विष्णानि लोके घोरं नरकं नयन्ति। अध्यात्म का भाव में लोग जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, शिकार करती हैं, परस्त्रीगमन करती हैं, वेश्यागमन करती हैं, चोरी करती हैं। इसका परिणाम क्या होता है? घोर
घोर नरक की प्राप्ति नहीं हो, इसके लिए अगर आप उन संतों का मार्गदर्शन करेंगे, बुद्धि परिमार्जित होगी, सार सार ज्ञान हो जाएगा और अगले कामों करने से हम बच जाएंगे। गलत काम की ओर हमारी रुचि नहीं जाए, अच्छे कामों की ओर हमारा ख्याल हो। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा, अगर कष्टों का सामना करना पड़े, संतों का संग करना हो तो जरूर कीजिए। अभी हम लोगों ने संत कबीर साहब की वाणी में सुना कि कबीर संगत साधु की जो की बूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले, साकट संग न जाए। साकट किसको बोलते हैं? जो नास्तिक विचार के लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ऐसे को नास्तिक कहा गया है। ऐसे का संग के करेंगे तो बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी। कष्ट का सामना करना पड़े, अच्छे का संग करना हो तो जरूर करना चाहिए। इसलिए अच्छे संग से हमारी बुद्धि अच्छी होगी, सारसर ज्ञान होगा। तो आपसे कहा, अगर कष्टों का सामना करना पड़े, भूखा भी रहना पड़े, सत्यों का संग करना हो तो जरूर कीजिए। इसलिए संत का संग करेंगे, अध्यात्म ज्ञान की जागृति होगी, जानकारी मिलेगी और एक दिन हमारा परम कल्याण हो जाएगा। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका यही कहना है, ये लोगों, अगर आप अपने को अच्छाई को ले जाना चाहते हैं, बुराई से बचना चाहते हैं, तो महापुरुषों का संग कीजिए। देखिए, जैसे का हम लोग संग करेंगे वैसा रंग स्वाभाविक लग जाएगा। अच्छे का संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे का संग करेंगे बुराई आ जाएगी। जैसे देखिए, तुलसीदास जी महाराज छोटे के संत हुए, ये तरह तरह का उदाहरण दे करके, छोटी छोटी बात उदाहरण दे करके समझने का प्रयास किया, तो देखो संग का कैसा रंग लगता है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, तुलसी भलो सुसंगते, पोज कुसंगति सोय, नाव किन तीर असी, लो बिलो कुलो। एक लोहा का उदाहरण दे के समझाया, देखो संग का कैसा रंग लगता है। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोय, नाव किन तीर असी, लो बिलो कुलोय। जी कहना है, अच्छे से अच्छाई आती है, बुरे से बुराई आ जाती है। उदाहरण में क्या दिया? एक लोहे का लोहा आप नाव में ठोक दें तो वह लोहा नदी पार करने वाला हो जाएगा। और उसी लोहा को अगर आप नाव में नहीं ठोक करके, नाव में नहीं लगा करके सितार में लगा देंगे तो सुंदर सुंदर संगीत सुनाने वाला हो जाएगा। और उसी लोहा को अगर आप सितार में नहीं लगा करके तीर में या तलवार लगा देंगे तो लेने वाला हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे का संग करेंगे बुराई आ जाएगी। तुलसीदास जी महाराज ने विद्वान समाज के लिखा, अगर वो ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो समझिए, लिखकर हिसाब करके देखिए कि संग का कैसा प्रभाव पड़ता है। विद्वान समझाने खाने से लिखा है, आखर जोड़ी विचार करो, सुमति अंक लिखी लेख, जोग कुजोग सुजोग में जगत समुझी विषेक। अक्षर को लिखकर हिसाब के देखिए कि संग का कैसा रंग लग जाता है, संग का कैसा प्रभाव पड़ जाता है।
संग से क्या हो जाता है। आखर जोरी विचार करो, सुमति अंक लिखी लेख, जोग कुजोग सुजोग में जगत समुझी विषेक। आप ब्लैक बोर्ड पर आकाश में लिखेंगे धर्म, तो सब लोग पढ़ेंगे धर्म लिखा गया है। जहां धर्म लिखा गया है उसके आगे थोड़ा सटा करके लिख देंगे कि एक अक्षर अ का संग हो गया और बन गया अधर्म। जहां अधर्म लिखा गया है उसके आगे आप लिख देंगे हीन, हो जाएगा अधर्महीन, धर्म बन गया। ठीक ऐसे ही अच्छी संग अच्छाई आएगी, बुरी संग बुराई आ जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा सदैव अच्छे का संग कीजिए, बुरे का संग नहीं कीजिए। हान कुसंग सुसंगति लाहो, लोको वेद विदित सब काहो। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचय मिल निज जल संगा। साध असाध सदन सुख सारी, सुमरहि राम दे गरीगारी। जी का क्या कहना हुआ। हान कुसंग, कुसंग से हानि होती है, कुसंग से लाभ होता है। धर्म क्या सटीक दिया। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचय मिले नीच जल संगा। धूल कण है, हवा का संग करने से गगन गामिनी आकाश में उड़ती है, राजा मुकुट जाकर शोभायमान हो जाती, चमकने लगता है। वही धूल कण नाले का पानी संग कर लेती है, उसका कीचड़ बन जाती है। दूसरा उदाहरण दिया, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम दई गनिगारी। एक ही जाति के तोता मैना है, साधु का पाला पूछा जाता है, राधे श्याम सीताराम सीताराम आदि बोलता है। साधु का पाला पूछा जाता है, ये गाली बकता है। ठीक ऐसे अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे संग करेंगे बुराई आ जाएगी। तो जो अच्छे का संग करती हैं उनके अंदर में इतनी अच्छाई आ जाती, इतनी अच्छाई आ जाती है, इस संसार में उनकी लोग पूजा करने लगते हैं। ख्याति हो तो उनकी पूजा लोग करने लग जाती है, इतनी अच्छाई आ जाती है। महापुरुषों के संग से संत कबीर साहब संसार में आए, इन्होंने संसार के लोगों से कहा पूज्य हो नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी मीराबाई। सुख सुदर्शन पूजय पूजय सद कसाई, नावा भंगी पूजय पूजय रैदास हमारा। वाल्मीकि में करो मन विचारा, बिनु सत्संगति सत असत का ज्ञाना। बन परीक्षा खाण कर समझाना, कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आव। पूज्य जगत में अस सत्संग प्रभाव, जो पूज सत्संग करके पूज्य हो जाती है। कई का नाम गिनाया, पहला नाम गिनाया मीराबाई। मीराबाई छत्रानी थी, राजरानी थी। बहुत छत्रानियां हुई हैं, बहुत रानियां हुई हैं, कौन तुमको जानती हैं। लेकिन आज मीराबाई अमर है। क्यों अमर है। इन्होंने रैदास जी महाराज को गुरु बनाई थी, साधुओं का संग की थी। आज मीराबाई साधु संघ के प्रभाव से संसार में अमर है की पूजा होती है। सदाना कसाई था, मांस बेचता था, आज उनकी पूजा होती है। क्यों साधु संग किए थे। नाभाजी महाराज उच्चकोट के संत हुए, इतने उच्चकोट के संत हुए नाभाजी महाराज। इन्होंने अपनी शक्ति से तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि खोली थी। तब तुलसीदास जी महाराज संत बने, गंगा की रचना किए।
तो कैसे खोले थे दृष्टि, यह प्रसंग सुना दूं आपको। यह प्रसंग हमको गुरु महाराज सुनाए, वही मैं आपको सुनाता। गुरु महाराज सुनाए थे हमको कि नाभाजी महाराज जाति के ड्रोन थे, लेकिन उच्च कोटि के संत थे। इनके मन में हुआ कि तुलसीदास जी के द्वारा संसार के विषय कल्याण होगा, लेकिन ये तभी साधक है, इनको संत बनाना है। तो ये क्या कि नाभाजी महाराज एक भंडारा का आयोजन किए, तिथि निश्चित कर लिए, समय निश्चित कर लिए। इसके बाद स्वयं नाभाजी महाराज आए तुलसीदास जी महाराज को निमंत्रण देने के लिए। संजोग से जब उनके यहाँ आए निमंत्रण देने के लिए, तुलसीदास जी महाराज के यहाँ जाति के ब्राह्मण थे, तो थोड़ी देर पहले तुलसीदास जी महाराज गुफा में चले गए थे ध्यान करने। तो सेवक से पूछा, दास जी कहाँ है? तो सेवक ने कहा तुरंत गए गुफा में ध्यान करने। तो नाभाजी महाराज गुफा के पास गए तो देखते क्या एक सेवक उनके बाहर में खड़े हैं। तुलसीदास जी महाराज भीतर घुसे हुए हैं, भीतर चले गए हैं। तो सेवक से कहा क्या कहो महाराज जी से, एक साधु आए हैं, उनका नाम है नाभा, आपसे दीप बात करेंगे फिर वे चले जाएंगे, उनको आसन बहुत काम है, बेसी देर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे चले जाएंगे। तो नाभाजी की बातों को सुन करके तुलसीदास जी के सेवक गुफा के भीतर गए। आठ पाक के तुलसीदास जी महाराज खोले, क्या बात है? उसने क्या बात है? सेवक ने एक साधु आए हैं, अपना नाम नाभा जी बोलते हैं, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, इसके बाद वो चले जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्या कुछ कह दो, कि ध्यान में बैठ चुके हैं, अभी गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे। तो सेवक गुफा से बाहर आ गए, नाभाजी को बोले अभी ये ध्यान में बैठे हैं, बोले अभी हम नहीं निकलूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो नाभाजी महाराज जी गुफा के द्वार पर बाहर में बैठ गए। ये तो उच्च कोटि के संत थे, इन्होंने क्या क्या, नाभाजी महाराज ने क्या क्या अपनी शक्ति से तुलसीदास महाराज को जोरों का पेशाब लगा दिया। आप बैठेंगे कैसे, लेकिन हमको पेशाब, जब जोरों का पेशाब लगा तुलसीदास महाराज झट से गुफा से बाहर हुए। तो नाभाजी महाराज तो बाहर में थे ही, तुलसीदास महाराज विद्वान थे, विभाग कुशल थे, तो हाथ जोड़ते हैं, कहते कहिए क्या कहना है, तो आपसे क्या बात करेंगे? नाभाजी महाराज बोले आपसे क्या हम बात करेंगे, हम तो आपके पेशाब के बराबर भी नहीं है। मैंने खबर की आप नहीं आए, पेशाब करने तुरंत बाहर हो, तो पेशाब के बराबर हम नहीं है। तुलसीदास महाराज तो व्यवहार कुशल थे, तो हाथ जोड़ा का कहिए कि क्या बात है, क्षमा कीजिए, बोले क्या कहना है आपका। तो नाभाजी महाराज का सुनिए, मैं स्वयं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, हमारे यहाँ अमुक तिथि को भंडारा है, इतने से भंडारा चालू हो जाएगा, उसमें आपको आना है। ठीक है मैं जरूर आऊंगा। बात हो गई, नाभाजी में चले गए। तुलसीदास महाराज अपना लघु शंका की, थोड़ा समय की, फिर गए ध्यान करने। थोड़ा समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। जो तिथि नाभाजी महाराज बताए थे, जब वह तिथि आ गई, उसमें आ गया, तुलसीदास महाराज सोचते हैं उनके भंडारे में चलना है, क्योंकि स्वयं आए थे हमको निमंत्रण देने के लिए, लेकिन भंडारे में बहुत लोग आएंगे, हम जाएंगे, लोग देखेंगे हमको, कहेंगे ब्राह्मण होकर के एक डोंक आया खाने के लिए। उसमें जातिवाद भी था, सोचने का क्या करें। मैं तो कहा जब जाऊंगा, चलना तो जरूर है, लेकिन कुछ विलंब से जाएंगे, अपना दैनिक काम के लिए चुपचाप बैठी गए नहीं के भंडारे में। और नाभाजी महाराज वहीं से देख रहे थे उनके विचार में क्या क्या हो रहा है, तो यार पर आना नहीं चाह रही है।
क्या क्या विचार उनके अंदर हो रहा है। भंडार तैयार था, साधु महात्मा आ चुके थे खाने के लिए, भंडार में समझने के लिए, लेकिन नाभाजी महाराज सबको बैठा के रखे। इधर तुलसी जी महाराज ने देखा कि बहुत विलम्ब हो गया, भंडार का समय 11-12 बजे है, 2-2:30 बज रहा है, तो बहुत लोग खा के चले गए होंगे, जाएंगे कम ही लोग देखेंगे हमको। इस ख्याल से तुलसी जी महाराज अब अपने आश्रम से, अपनी कुटिया से चले। जब गेट के पास पहुंचने वाले थे, तब नाभाजी महाराज ने कहा अपने जितने खाने वाले लोग थे सबसे, अब सब लोग बैठिए। सब लोग बैठने लग गए, बैठ गए सब लोग, स्थान भर गया, पत्ता दिया जाने लग गया, सबको पत्ता दिया जाने लग गया। तब तो सबको से तुलसी जी महाराज गेट पर पहुंच गए। हरी इतना समय तक लोग बैठ ही रहे हैं, बहुत लोग बैठे थे खाने के लिए, अभी करें तो करें क्या, गेट पर पहुंच चुके थे। तो नाभाजी महाराज के सेवक से कहा, क्या तुम महाराज जी से तुलसीदास जी आ गए हैं, गेट पर खड़े हैं। सेवक ने कहा नाभाजी महाराज से, तुलसीदास जी आ गए हैं, गेट पर खड़े हैं। नाभाजी महाराज ने कहा, जाकर उसे कह दो, अब मेरे पास बैठने की जगह नहीं है। परीक्षा लेना था उनको, जब ब्राह्मण थी जाति की, जाति अहंकार तुम गर्दन में। तो नाभाजी महाराज कहा, जाकर कह दो कि मेरे पास बैठने की जगह नहीं है, पत्तल भी नहीं है। एक सेवक ने कहा कि वे बोल रहे हैं बैठने की जगह नहीं है, पत्तल भी नहीं है। यह सुनकर तुलसी जी महाराज विद्वान थे, तो सोच लिए क्या करना है, तेरा बैठने की जगह नहीं है, पत्तल भी नहीं है, तो ये तो छोटे के संत हैं, मैं कहने को मैं आया हूँ, अब क्या करना चाहिए। उनके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, नम्रता का भाव उत्पन्न हो गया अपने आप। बोलते सेवक से, क्या कह दो महाराज जी से, हमको बैठने की जगह नहीं चाहिए, पत्थर को नहीं चाहिए। ये जो महात्मा जूता खोले बाहर में गेट के पास में, इस जूते में यहाँ का प्रसाद दे दें, ये खड़े खड़े या जाकर जैसे कहा कैसे बोल रहे हैं कि हमको पत्थर जगह नहीं चाहिए बैठने का, पत्थर भी नहीं चाहिए, ये महात्मा जूता खोले हैं, इसलिए यहाँ का प्रसाद लेने दे दें, हम यहाँ पर खड़ी कर खा लेंगे। नाभाजी महाराज सोचा अब जात निकाल गया है, नम्रता ये नम्र हो गए हैं, ये पात्र बन गए। तो नाभाजी महाराज स्वयं आए गेट पर और तुलसी महाराज को भार पाला पकड़कर छाती में लगा लिया, छाती में लगा सटा के रखे, अपनी शक्ति से वहीं पर गेट पर ही तुलसी महाराज को दृष्टि खुली, तब ये संतोष। सदगुरु अब देखिए नाभाजी महाराज इतने छोटे के संत थे, छाती में लगाए तुलसी महाराज को दृष्टि खुल गई। इतने छोटे संत कैसे बनेंगे, इन्होंने साधु का संग किया था, तब इतने कुछ छोटे के संत बन गए, जिसे दृष्टि खुल दी। रत्नाकर नाम का हत्यारा था, थोड़ा संत के नाजी का आज की पूजा होती है, वाल्मीकि गुरु की पूजा होती है, तो जो संतों का आश्रम करते उनके अंदर में इतनी अच्छाई आ जाती है, संसार में पूज हो जाती है। क्यों अच्छाई आती, इसके साथ साथ अध्यात्म जानकारी हो जाती है और संसार शक्ति की नाश होती है। जो संतों का संग करते हैं, संसार शक्ति उसकी नाश होती है, सारा ज्ञान हो जाता है। हम लोग सत्य के माध्यम से, महापुरुष वाणी के माध्यम जान चुके हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, शरीर रहने वाला जीव है। समाज में इनसे कुछ गलती होती है, पकड़े जाते हैं, उनके हाथ में रस्सा से बांधा, हाथ में रस्सा लगाया जाता है, रस्सा से बांधा जाता है, रस्से से बांधी जाती है, कमर रस्सा लगाया जाता है, तो शरीर का बंधन हुआ।
जीव का अच्छे बंधन क्या है? इसलिए जीव को जो जाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो इस अवतार में एक अवतार में भगवान कपिल, इनकी माँ का नाम था देवहूति। तो देवहूति से भगवान कपिल ने कहा था कि जीव का अक्षर बंधन क्या है? उन्होंने कहा प्रसंगम जरम पाशमात्मनो कवयो विदो साधस्कृतो मोक्षद्वारं पावितम्। हे माता, विज्ञान का कहना है कि जीव का अच्छेद बंधन संग और आसक्ति है। अगर यही संग आसक्ति संत नाशक्ति हो जाए तो उसका मोक्ष द्वार खुल जाए। तो संग और आसक्ति अगर महापुरुष मुक्ति हो जाए उसका मोक्ष द्वार खुल जाए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा संतों का संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए, आपके अंदर में अधिक संचार हो जाएगा, अध्यात्म जानकारी मिलेगी। तो जो संतों का संग करते हैं, महापुरुषों का संग करते हैं, संसार शक्ति नष्ट होती है और बहुत बहुत लाभ होता है उसको। क्या क्या लाभ होता है? सज्जन संगति करने से क्या क्या लाभ होता है? एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए भर्तृहरि, इन्होंने कहा जाड़ेन्द्रियो हरति सिंचति वाति सत्तं मानो नते दिशति पापं पाकरोति शीतसुदुच्छुतनोति गिरति सत्संगति कथिये किन्न करोति पुंसां। सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, वाणी सत्य से सींचती है, मान वृत्ति करती है, दिशा में कीर्ति फैलाती है, चित्त प्रसन्न करती है, पापों को नष्ट करती है। कहिए मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है? मतलब सत्संगति, मान संगति मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए सब कुछ करती है। तो जो संतों का संग करते हैं, मान संग करती है, अध्यात्म ज्ञान की जानकारी यह पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि हम जीव सत्य हैं, इसका किसी काल में नाश नहीं होता है। और परमात्मा भी सत्य है, उनका भी किसी काल में नाश नहीं होता है। लेकिन जीव के ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। अभी हम लोग सिद्धांत पाठ किए हैं, घर पर प्रकाश और शब्द पटत्र जीव पर है छारे, 3 पर्दा पड़ गया है। जो संतों का संकट जानकारी मिल जाती है कि जब तक तीनों पर्दों को पार नहीं करेंगे हम जीव का परम कल्याण नहीं होगा। तीनों पर्दों पार के लिए क्या करना पड़ेगा? जानकारी के लिए पहले यह बाह्य सत्संग करना पड़ेगा और अपने अंदर में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब तीनों पर्दों पार कर जाए, इसी के लिए वेद की आज्ञा हुई है मान जो और अग्नि जो करने के लिए। मान जो कहती हैं मानस जप और मानस ध्यान को, अग्नि जो कहते हैं विषय योग को। जो सत्संग का जानकारी मिल जाती है कि माना जो किसे कहती है, कैसे किया जाता है। तो मानस जो कहते हैं मानस ध्यान को, मानस जप कैसे किया जाता है? मानी मनमत्ता वृत्ति हो। मानस ध्यान कैसे किया जाता है? ख्याल से इसके रूप को देखा जाता है। विषय कैसे किया जाता है? अंधकार में ठीक से देखना हो, कैसे इसका भेद गुरु बताती है। शब्दों कैसे किया जाता है? आंख बंद मुंह बंद कान सब अभ्यास किया जाता है। तो कैसे यह क्रिया होगी, इसके जो करते हैं का परम कल्याण होता है। इसकी ठीक जानकारी सत्संग करने से, महापुरुष करने से होता है। तो जो अपना कल्याण चाहते हैं, जानकारी के लिए, अर्थ साधना की प्रेरणा के लिए बाल सत्संग जरूर करें। सत्संग 2 भागों में बांटा गया है, धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान आऊंगा। तो बाल सत्संग जो करेंगे असल में प्रेरणा मिलेगी। आपकी सेवा थोड़ा सा रखा, समय 11:30 बजने को है, आगे सुना भी सुनेंगे।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हमारे